विश्व की सबसे छोटी हड्डी जो राजस्थान में हड्डी बोलते हैं, जो चक्की होती है, तो वो 8 mm की थी, मैंने उनको 6 mm में लिया। एकदम कला की इसी कोई शरीर में ऐसा उत्पन्न होया मनंगे मां कि भी अपन तो आ कला ही सीखा। ये है हल कृषि यंत्र, ये 3 mm का है। सगले भैया राम राम और सलाम। मैं हनुमान थे देख रहे हो जलको हनुमानगढ़। आज अपा डंडेला गांव के अंदर पहुंचा और आज अपा एक खास शख्सियत तुम आपा तने रूबरू भी करवाऊंगा, हालांकि परिचय का बेमोहताज भी कोनी। जो विश्वकर्मा अवार्ड भी है अनमिल्य, और हाल ही में एक 3 मिलीमीटर को एक हल भी बनाया हुआ है और बने OMG विश्व रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल हुए। बांगो नाम त्रिलोक जी मानन है। वीडियो थे शेयर भी करियो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो ताकि हनुमानगढ़ की देसी खबर थार तक पहुंच सके। कितना साल हो गया था ना शुरुआत है कदू करी? सन 1986 से मेरी शुरुआत। तो मैं 84-85 के अंदर है कि एक गांव में पढ़तो और 8वीं पास करके संग्रिय स्कूल ग्रामोत्थान विद्यापीठ में चले। तो बठे पढ़ने के लिए गए तो एक ऑफिस के आगे एक बेल बूंटे वाला एक गेट था, या आगे कोई ऐसे बनाया हुआ था। तो बिन देख गिर मेरे जो की कला को प्रोत्साहन हो, जो जागृत हो बिया, जो मेरे पुस्तनी धंधो है, मेरा माँ बाप वगैरह सगैरह सब ही है जगह धंधे का महाई। तो वो तो चलते रहे। और बिंगे बाद में क्या हो कि मैं ग्रामीण क्षेत्र के माँ कृषि उद्योग में जगह भी औजार काम आनारा या जोड़ी पल्ला, तो ईसा में काम बहुत करिया। और बिंग काम करने के बाद गए माँ मैं इन कला गया माँ। तो ओ सानिध्य मन के मिलियो। टोपरिया के अंदर एक आर्टिस्ट था पेंटर S कुमार नागल, तो वो पेंटिंग का काम करता था और वो कुछ साल मेरे पास आता रहता जाता रहता। उन्होंने कहा भी त्रिलोक चंद जी आप का हाथ बहुत साफ है और लकड़ी में ये काम कर रहे हो, तो आप कुछ नया करके दिखाइए। और उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया, और मार्गदर्शन ऐसा दिया कि आज आपके सामने है। पहले के जमाने में के एक शेपी चलिया करती, गांव में काम करया करता, तो भी शेपी को वो काम करता। तो भी नहीं, मैं पूछते नहीं, धंधो भी नहीं माना असल में। तो आर्ट को जो कला को क्षेत्र है, जो तो बहुत मुश्किलों मिली है, वो तो किंग सानिध्यों मिली है। तो खेती में जो काम आते हैं, जैसे पहले ऊंट हुआ करते थे, जिसमें पिलान ढांचा ऊंट गाड़ी बनाना, हल बनाना, तरह तरह के, तो भी आधुनिक औजार भी काम में किया करता। तो भी बाद में क्या कि अभी तो ये आधुनिक जमाना आ गया, तो इसके बाद में ये थोड़ा सा लुप्त हो गई कला। और अब मैं फिर ये लुप्त होने के बाद में फिर इस क्षेत्र में आ गया। अच्छा, पहली चीज थारा याद है कि पहली चीज थे जो आप बनाई है, तो क्या चीज बनाई पहले पोते जी हाँ, आर्ट में मैं आयो, इन क्षेत्र में मैं आयो। तो हमारे गुरु जी ने क्या है कि एक मतलब सकेज तैयार किया, एक श्री गणेश से स्टार्ट हुआ था। अच्छा। जो वो गणेश वो आकृति है, उन आकृति के मतलब स्केच पर मैं चला। और इसके बाद में फिर मैंने दूसरा एक कन्हैया, बंसरी वाला कन्हैया का एक आर्ट तैयार किया। तो इन आर्टों में तैयार करने के बाद में फिर मैं ये मूर्ति कला में आ गया। अच्छा, तो ये लकड़ी है ये यूज में करो, ये लकड़ी किसी के चीज की लकड़ी है? हर प्रकार की लकड़ियां में काम करूं मैं, मतलब मेरी आर्टा है जो कि हर प्रकार की लकड़ी में आजमा के मैं काम करी हुए। यहाँ अंदर थे जी की कलाकृति है, बनाओ डिजाइन, हम जोड़ भी लागे की नहीं, लकड़ी में वैसे अलग से कोई क्वालिटी है मतलब जोड़ना है वो नहीं है, वो तो केवल एक लकड़ी में ही बनता है। अच्छा। ठीक है, लकड़ी चौड़ाई में कम है, फाटे है और फट्टे में चौड़ाई कम है, तो भी चौड़ाई ज्यादा करने के लिए पहले ही जोड़ दियो जावे। अच्छा। और फिर भी कलाकृति जो भी काम हुआ वो एकल में ही तैयार हुआ है। तो भी कोई अलग से जैसे मतलब मान लियो कि भी कोई कान अलग लगा दिया, हाथ अलग लगा दिया, कोई नाक अलग लगा दिया, इस तरह का नहीं है, वो एक लकड़ी में ही उभरता है सारा। अच्छा, एक मूर्ति जी थे बनाने लगो तो कितने टाइम में थे बना लियो? मूर्ति को तो हिसाब अलग हुआ है, मूर्ति की कई क्वालिटियां हुए, मूर्ति बड़ी भी मूर्ति हुए, छोटी भी मूर्ति हुए। तो मानो कि एक जे आर्ट बनावा लगभग 18 इंच चौड़ी और करीबन 2 फीट के करीबन लंबाई की कोई आर्ट बनी, या 2.5 फीट की आर्ट बनी, तो 10 से 12 दिन मतलब कम से कम लगते हैं। इन हड़ से पहले भी मेरे 2 रिकॉर्ड और हैं। विश्व की सबसे छोटी हड्डी जो राजस्थान में हड्डी बोलते हैं, जो चक्की होती है, जो इंग्लिश में फ्लोर मिल कहते हैं, आटा चक्की जो हाथों से है, तो वो 8 mm की थी, मैंने उनको 6 mm में लिया। मैं तो केवल मेरा जो मंच है भी मैं कितना छोटा बना सकता हूं, मैं अप्लाई करूं तो मैं कितने छोटे में जो मेरे में क्षमता है वो मैं
क्या है कि मैं कितना छोटा बना सकता हूँ, वो जितना मेरे से बनेगा। तो वो विश्व रिकॉर्ड टूटे या नहीं टूटे, अप्लाई करना मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा। ये बिस्कुट बॉक्स है, ये अलग भी हो जाता है, यहाँ बिस्कुट रखे जाते हैं और ये मतलब क्या होता है, ये बिस्कुट मतलब ढक दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। इसी तरह का ये भी आर्ट है। अब ये देखो, ये ड्राई फ्रूट है, अब इसमें बिस्कुट वगैरह सगैरह जो भी हो रखना हो उसमें रख लेते हैं। तो भाई इसी आइटम बन जाए कि कोई यहाँ समझ में को नहीं आवे। इसी तरह ये है, आज हम ये आपको गुलदस्ता दिख रहा है, लेकिन क्या है कि ये मतलब जो राजस्थान में बोले सुराई, सुराई है, ये बगैर जोड़ की सुराई है। और अंदर से खोखली है, कम से कम 9 इंच की इसकी नाल है और 9 इंच के अंदर अंदर औजार जा करके और इसको अंदर खोखला करना, ये एक कला होती है। जैसे ये भी कला है, इसमें क्या है कि जो पहले के जमाने में क्या है, जो तम्बाकू के गट्टे होते थे, गट्टे बनाते थे, तो गट्टू 1-1 फीट के चौड़ाई में होते थे और जिसके मतलब 2 इंच का ऊपर सुराख होता था तम्बाकू निकालने के लिए। तो वो भी मतलब बगैर जोड़ का बनाना और अंदर से सारा खोखला करना, ये मतलब हस्तकला होती है। हस्तकला में जो हाथ की खराद है, हाथ की खराद में ही काम किया जाता है। मतलब इतनी बारीक चीजें जब एमएम पर काम करते हैं तो हमें एमएम के औजार तो फिर एमएम के ही चाहिएंगे, क्योंकि लकड़ी में रेसा होता है, लकड़ी बहुत कठिन होता है। रेसे से जो रेसा एक ऐसी चीज होती है जो कटाई के अंदर ही काम में किया जा सकता है। अगर हम लकड़ी की कटाई करेंगे तो भी काम होगा, और जब एमएम की चीज बनाएंगे तो उसकी कटाई करने के लिए कोई एमएम का औजार भी एमएम में ही चाहिएगा। तो ये बनाना पक्की मतलब लोहे धातु से औजार बनाना, इनके अच्छी टेम्परिंग जो पान बोलते हैं वह देकर तैयार किया जाता है, तो हम खुद ही करते हैं। बिया मशीन कोई चीज ऊपर डिजाइन है वो मशीन को नहीं सारा बिल्कुल हस्तकला है, ये बिल्कुल हस्तकला है, इसमें कोई मशीन का डिजाइन नहीं है। डिजाइन थे मतलब कठिन देखो या आपकी या जी अनुमान लगा के भी कोई कल्पना भी सा भी बना, ये कल्पना, ये डिजाइन भैया भाई ये क्या करना है क्या नहीं है, तुरंत मतलब छापा बनाया, तैयार किया और तुरंत ही काम है। इसके अलावा एक काम और करता हूँ, इसमें धातु की चित्राई करना, जैसे मतलब तांबा है, इसमें सब में तांबा फिट करना। अच्छा। तो इसके अंदर ही तांबा फिट कर दूंगा, तो वो मतलब क्या तांबे से ही बेल बूंटा तैयार कर दूंगा। ये भी काम होता है, मैं करता हूँ। ये लकड़ी की चूड़ियाँ और ये प्राचीन मतलब क्या है, हमेल, लकड़ी की हमेल है ये। अच्छा मेल बोले बा, हाँ मेल। ये गलसरी जो कंठ में डाली जाती है ना, इस तरह, ये गलसरी है। और ये है हंसली। अच्छा हंसली, हाँ हंसली। अच्छा वो बोरलो भी बना रखा है, ये बोरला भी है। अच्छा बोरलो भी बना रखी है, छोटा सा वो भी था दिखानो सामान। हाँ बोरलो है। और ये गले के हार है। पहले क्या है कि ये पैरों में मतलब लेडीज जो होती थी ना, वो चांदी की कड़ी बोलते हैं इनको, कड़ी कई अभी भी रखे राजस्थान के अंदर, तो वो कड़ी को काम, यानी कुल मिला के ये है कि जो औरत को जो चाहिए श्रृंगार के लिए वो सब है, सिंदूर डब्बी है वगैरह सगैरह सब मतलब इसमें फिट होता है। ये जैसे ये छोटी डिबियाँ हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। इसमें डिबियों के अंदर मतलब छोटे गहने रखना लकड़ी के अंदर, तो इस तरह का ये काम चलता है। अच्छा पेन भी बना रखे है? हाँ बिल्कुल, पेन भी है। ये सांठल, की चीज है? सांठल पहला क्या है लिखा करते थे, मतलब सांठल से स्याही की दुआत में डाल करके वो इस तरह से लिखा करते। ये पेन का आविष्कार है, ये तो अभी हुआ है थोड़े वर्षों पहले। पहले तो क्या है ये सांठलों का ही काम होता था। अब ये सांठल होते हैं, सांठल बना लेता हूँ। जो क्या है कि मैं ज़्यादातर राजस्थान के अंदर कवियों साहित्यकारों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कभी आते हैं तो मैं इनको भेंट करता हूँ। वो कद को बनाया रहता है? वो चरखो अभी बनी हुई है वो चरखो। तो चरखा तो ये है कि एक अपने जो संस्कृति है, लोग कहते हैं संस्कृति, कला और संस्कृति, तो ये तो संस्कृति क्या है कि प्रतीक है हमारा ये चरखा। तो चरखे पर तो क्या है कि कुछ लोगों ने तो बाद में भाई गांधी जी का चरखा है, ये है वो है, लेकिन आज से इतिहास देखें तो इन पर कबीरदास जी ने भी बहुत वर्णन किया है। तो
तो ये क्या है कि ये अध्यात्म में भी तो जुड़ता है, चरखा है वो अध्यात्म में भी तो आता है। और ये मतलब क्या समाज में जो भी प्रेरणा मिलती है इन चरखे से, ये समय से महत्व रखता है। 12 ताड़ी है ये 12 ताड़ियों का मतलब 12 घंटा। तो इसी तरह वो जो अशोक स्तंभ के ऊपर जो वो अशोक चक्कर बोलते हैं, 24 तिलियों वाला चक्कर होता है, वो 24 घड़ियों का है, अशोक जी का बनाया, और ये 12 ताड़ी का है। और 12 ताड़ी की बजाय इसको बड़ा बनाएं तो इनको 24 ताड़ियों में भी चरखा बनाया जा सकता है। 4 mm की। और ये है हटी चक्की, ये 6 mm में है। और ये है हल कृषि यंत्र, ये 3 mm का है। और ये है आगे का चल रही है इन पर, ये कृषि के औजार, ये कस्सी बोलते हैं। ये अभी इनका थोड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तो टी सेट तैयार हो रहा है, ये भी mm पर ही चल रहे हैं। और राजस्थानी भाषा के अंदर इन्हें चोपड़ो बोले, और वो जिया वो खुले भी है अटके सिंदूर रोली वगैरह गाल के वो टिको भी काटी जाए। कई बार सास ससुर जाओ नहीं जब वे अपने सासू है थे इन सब को झुमका भी बना रखे है, ए भी लकड़ी गए, और ए बीटी भी है, ए कान्ना की बाड़ी भी है इन सके। तो आज अपन नौर तहसील के डंडेला गांव के अंदर तिलोक जी मंडल में मिलिया, और अटे देखियो जी को वो बना रखियो है लकड़ी को एक अद्भुत म्यूजियम है। आंक ना हजारों जी का है कलाकृति, छोटी में लेके बड़ी तक, छोटी में लेके बड़ी तक बनाई है। और आप आने भी दिखाए, बाकी थारी के राय है वो भी थे बता दियो कमेंट करके, और वीडियो शेयर भी करियो सागे। और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो, सारे बेल आइकन घंटी के निशाने भी दबा लियो ताकि आगान और वीडियो है वो था नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।